राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी दर्शकों को, श्रोताओं को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में आहूत होने वाले, सशस्त्र चुनौती देने वाले फिरंगी सरकार को, विदेशी सरकार को, ब्रिटिश सरकार को, सशक्त सरकार को 1-2 साल नहीं, 190 वर्ष, 1757 से 1947 तक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक, इस कालखंड में जिन लोगों ने अपनी जान हथेली पर रखकर शोषण करने वालों को, अत्याचार करने वालों को, उन विदेशियों को, विधर्मियों को, भारत मां के पवित्र शरीर पर पड़े उन क्रूर पांवों को हटाने के लिए, भारत मां की गुलामी की बेड़ियां काटने के लिए खुद कट जाने का संकल्प लेकर के चल पड़े, फांसी के तख्तों पर झूल गए, काला पानी जैसी घोर नार के दंडों को सहन करते हुए वही मरकब गए। 90% लोग काला पानी से वापस नहीं आए। अंडमान की सेलुलर जेल, काला पानी की जेल, कल्पना भी करेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वहां क्या क्या होता था इन महान क्रांतिकारियों के साथ। 190 वर्ष में जिन लोगों ने सचमुच में देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व निछावर किया, लेकिन उनका नाम इतिहास में कहीं भी नहीं, उनका नाम इतिहास में कहीं भी नहीं दिखाया गया, बताया गया। अरे क्या नई पीढ़ी को, आगे की पीढ़ी को अपने पूर्वजों के, पुरखों के बारे में पता नहीं होना चाहिए था, जिनके कारण हम स्वतंत्र हुए? लेकिन बताया तो ये गया ना कि स्वतंत्रता हमको चरखे ने दी है, अहिंसा ने दी है, सत्याग्रह ने दी है, गांधी और नेहरू ने दी है हमको स्वतंत्रता, और उस कांग्रेस ने दी है जिसको बनाने वाला अंग्रेज था। हाँ, ये पाप 190 वर्ष कांग्रेस उस समय भी करती रही, क्योंकि उनको देश की आजादी से कोई लेना देना नहीं था। गांधी अंग्रेजों को सूट करता था, और पहले 15 प्रेसिडेंट ही कांग्रेस के थे, कांग्रेस के अंग्रेज थे भाई। याद रखिए, जब क्रांतिकारियों के सम्राट महान वीर सावरकर को 2 जन्मों का कारावास का दंड मिला, काला पानी का, उस समय भी 1910 में कांग्रेस का प्रेसिडेंट अंग्रेज था। ब्रिटिश सरकार का भारत में वो सेक्रेटरी था। ये कांग्रेस कोई वहां आजादी के लिए लड़ रही थी? उनको सत्याग्रह सूट करता था। आओ, जो 1857 की क्रांति का वो रूप देख चुके थे भयानक, किस तरीके से सबने मिल करके, सभी वर्गों ने मिल करके उनको तारे दिखा दिए थे। उसके बाद इनको लगा कि कांग्रेस बनेगी, 10 डिमांड लाएंगे, भीख मांगेंगे, एक आध को आधा अधूरा टिक कर देंगे, ये भी खुश हो जाएंगे, और 2 घंटे रहते हैं कि 2 दिन रहते हैं जेल में, इसमें हमें क्या फर्क पड़ता है, खाना खिलाएंगे, भेज देंगे। अंग्रेजों को गांधी सूट करता था, और नेहरू का बाप भी, ये सब अंग्रेजों के स्पॉन्सर्ड लोग थे भाई, और भी बहुत लोग स्पॉन्सर्ड थे। उन्हीं को सत्ता सौंप करके जाने वाले अंग्रेज, वो आज़ादी नहीं दे के गए थे, सत्ता का कहना चाहिए कि स्थानांतरण हुआ, परिवर्तन हुआ एक हाथ से दूसरे हाथ में, और वो दूसरे हाथ कौन से थे? उन्हीं के हाथ थे, उन्हीं के संस्कारों के लोग थे, उन्हीं के पिट्ठू थे, उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहे थे, उनकी योजनाओं से ही सत्याग्रह होता था। गांधी और नेहरू कब जेल जाएंगे ये तय होता था, कब आएंगे ये तय होता था, वहां क्या करेंगे ये तय होता था। इस सब के बीच में, इस 190 वर्ष के बीच में, वो वीर वीरांगनाएं, नायक नायिकाएं, वो बाल बालिकाएं
किशोर किशोरियां, युवा युवतियां, वो सब लोग, हर आयु वर्ग के लोग, देश विदेश में रह रहे भारतीयों ने अलग अलग समय पर सामूहिक रूप में भी, व्यक्तिगत रूप में भी सशस्त्र चुनौती देते रहे, अंग्रेजों को सोचने पर मजबूर करते रहे। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आखिरी आज़ाद हिंद सेना का अटैक उनके ऊपर उनको हिला गया। कुछ उस समय की परिस्थितियाँ उनको हिला गई। सेकेंड वर्ल्ड वार, नेवी का विद्रोह और इन्फेंट्री का की कानाफूसी चल रही थी। बहुत कुछ था, बहुत चुनौतियाँ उनके सामने। अंग्रेज थक गया था, पिट गया था, कंगाल हो चुका था। इन सारी अवस्थाओं में उनको अपने पिट्ठुओं को दे के जाना था यहाँ से। लेकिन जाने का कारण बहुत बड़ा, वो क्रांतिकारी जिन्होंने समय समय पर उनको हिला के रख दिया। उनके आतंक का, टेरर का, उनकी ज़्यादती का, अत्याचार का, शोषण का बदला उनको डरा के धमका के लिया। और उनके डराने धमकाने का मतलब एक ही था, भाई बोलोगे तो जुबान काट दी जाएगी, हिलोगे तो सीखचों में बंद कर दिया जाएगा, उठाओगे सर तो कलम कर दिया जाएगा। वो अपना काम कर रहे थे, लेकिन ये भारत माँ की गोद में समय समय पर ऐसे नायक नायिकाएं पल के बड़े हो रहे थे। छोटी आयु में ही, 16 साल की आयु में कितने लोग फांसी लगे भाई, मेरे कितने एपिसोड आ गए। 488, 489, 488 के आसपास आपको एपिसोड मिले हैं मेरे, इन्हीं लोगों के, अज्ञात इन महान क्रांतिवीरों के, वीरांगनाओं के। 4-5-6 वीडियोस के बाद मैं एक दिन देशभक्ति के गीत के माध्यम से श्रद्धांजलि दिया करता हूँ। आज देशभक्ति के माध्यम से इन सारे हम बलिदानियों को, कुर्बान होने वालों को, इन मौन तपस्वियों को, इन क्रांतिवीरों को, वीरांगनाओं को गीत के माध्यम से, कई बार गीत भी बहुत कुछ कहा जाता है, 4-10 भाषणों के बराबर कहा जाता है। आइए इस गीत के अंदर देखें कि हर देशभक्त के लिए समय समय पर, जब भी किसी भी युग में देशभक्तों को ऐसे ही कुछ संकल्प लेना होंगे, तभी वो अपनी समस्याओं का हल ढूंढ पाएंगे। जननी जगन मात की, प्रखर मातृ भक्ति की, सुप्त भावना जगाने हम चले। जननी जगन मात की, प्रखर मातृ भक्ति की, सुप्त भावना जगाने हम चले। सुप्त भावना जगाने हम चले। सदैव से महान जो सदैव ही महान हो, कोटि कोटि कंठ से अखंड बंध गान हो। मातृभू की अमरता, समृद्धि और अखंडता की, मातृभू की अमरता, समृद्धि और अखंडता की, शुभ्र कामना जगाने हम चले। सुप्त भावना
जगाने हम चले। जननी जगन मात की प्रखर मातृभक्ति की सुप्त भावना जगाने हम चले। एक माँ के पूत एक धर्म एक देश है, फिर भी प्रेम के स्थान ईर्षा व द्वेष है। सुबंधुता व स्नेह की सुकार्य और सुधैर्य की, सुबंधुता व स्नेह की सुकार्य और सुधैर्य की स्वच्छ भावना जगाने हम चले। सुप्त भावना जगाने हम चले। जननी जगन मात की प्रखर मातृभक्ति की सुप्त भावना जगाने हम चले। प्रांत भेद भाषा भेद भेद भी अनेक हैं। छिद्र छिद्र राष्ट्र का शरीर देख खेद है। अनेकता व भेदता से एकता अभेदता की, अनेकता व भेदता से एकता अभेदता की श्रेष्ठ भावना जगाने हम चले। सुप्त भावना जगाने हम चले। जननी जगन मात की प्रखर मातृभक्ति की सुप्त भावना जगाने हम चले। व्यक्ति व्यक्ति के हृदय समष्टि भाव को जगा, सकामता व स्वार्थता के हेय भाव को मिटा, परहितों सुखों में निज के हित सुखों को देखने की, परहितों सुखों में निज के हित सुखों को देखने की श्रेष्ठ चाह को जगाने हम चले। सुप्त भावना जगाने हम चले। जननी जगन मात की प्रखर मातृभक्ति की सुप्त भावना जगाने
हम चले। निज सुखों की एक और छोड़ कर के लालसा, चल पड़े हैं मातृभू उत्थान काले ले रास्ता। चल पड़े हैं मातृभू उत्थान काले रास्ता। श्रम से तप से त्याग से राष्ट्रदीप जगमगा। श्रम से तप से त्याग से राष्ट्रदीप जगमगा। महान चेतना जगाने हम चले। महान चेतना जगाने हम चले। सुप्त भावना जगाने हम चले। जननी जगन मात की प्रखर मातृभक्ति की सुप्त भावना जगाने हम चले। सुप्त भावना जगाने हम चले। उन महान क्रांतिवीरों को संबोधन के द्वारा श्रद्धांजलि देने का काम इस 190 वर्ष के महान नायक नायिकाओं को, वीर वीरांगनाओं को स्मरण करने का काम इस चैनल के माध्यम से 488, 488, 489 के आसपास वीडियोस आप तक पहुंची हैं। अज्ञात उन हुतात्माओं को स्मरण करने का काम, और 4-5 वीडियोस के बाद एक देशभक्ति के गीत के माध्यम से इन 488-9 में आपके पास 70-80 देशभक्ति के गीत भी पहुंचे होंगे। आने वाले समय में सिंध के राजा दाहिर से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक 800,000 वर्ष का इतिहास, और इतिहास के अंदर स्वर्णिम पृष्ठ लिखने वाले, अपनी जान से खेल जाने वाले, आज़ादी के लिए, भारत माँ के लिए, ऐसे नायक नायिकाओं को, वीर वीरांगनाओं को, क्रांतिवीरों को मैं आपके सामने लाता रहूँगा। और हाँ, इन अज्ञात लोगों को श्रद्धांजलि देने का काम हो रहा है, आज गीत के माध्यम से हुआ है। मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार।